अनपढ़ जेठानी, कितने दिन के लिए जा रही हो? प्लेट से एक और समोसा उठाते हुए पूनम ने पूछा। रहेंगे यही कोई 8-10 दिन। और क्या? रश्मि मायूस स्वर में बोली। ऑफिस के टी ब्रेक के दौरान दोनों सहेलियां कैंटीन में बैठी बातें कर रही थी। रश्मि की कुछ महीने पहले ही संजय से नई नई शादी हुई थी। दोनों साथ काम करते थे। कब प्यार हुआ पता नहीं चला और चट मंगनी पट ब्याह के तर्ज पर आज दोनों शादीशुदा जोड़े बनकर एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। बस डिपार्टमेंट अलग था। सारा दिन एक ही जगह काम करने के बावजूद उनको एक दूसरे से मिलने जुलने की भी फुर्सत नहीं होती थी। आईटी की नौकरी कुछ ऐसी ही थी। अच्छा, एक बात बताओ, तुम रह कैसे लेती हो उस जगह में? तुमने तो बताया था किसी देहात में है तुम्हारी ससुराल। पूनम आज पूरे मूड में थी रश्मि को चिढ़ाने में। वह जानती थी ससुराल के नाम से कैसे चिढ़ जाती है रश्मि। जानना तो पड़ेगा ही। इकलौती ननद की शादी है। अब कुछ दिन झेल लूँगी और क्या, रश्मि ने कहा। और तुम्हारी जेठानी क्या बुलाती हो जिसे तुम? हाँ, भारतीय नारी, अबला बेचारी। दोनों हंस पड़ी। यार पूछो मत, क्या बताऊँ। उनको देखकर मुझे किसी पुरानी हिंदी फिल्म की हीरोइन याद आ जाती है। एकदम गंवार है, गंवार। हाथ भर भर चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर पुती हुई और सिर पर हर वक्त पल्लू रखे घूमती है। कौन रहता है आज के ज़माने में इस तरह? सच कहूँ तो ऐसी पिछड़ी औरतों की वजह से ही मर्द हम औरतों को कमतर समझते हैं। पता नहीं कुछ पढ़ी लिखी है या नहीं। रश्मि शहर में पढ़ी बड़ी आधुनिक लड़की थी। संजय से शादी के बाद जब वो पहली बार अपने ससुराल जाना पड़ा तो उसे वहाँ कोई चीज़ पसंद नहीं आई। उसे पहले कभी किसी गांव में रहने का अवसर नहीं मिला था। 2 दिन में ही उसका जी ऊब गया और ठेठ परिवेश में बड़ी मुश्किल से 2-4 दिन रहने के लिए संजय ने उसे राजी किया था। शहर में जीन्स टॉप पहनकर आज़ाद तितली की तरह घूमने वाली रश्मि को साड़ी की घूंघट निकाल छुई मुई बनकर बैठना क्या रास आता? ससुराल वाले पारंपरिक विचारों के लोग थे। उसे ससुर जेठ के सामने सिर पर पल्लू लेने में हिदायत मिली। रश्मि की सास पुराने ख्यालों वाली थी, मगर जेठानी सीमा बहुत सुलझी हुई थी। छोटी ननद नेहा नई भाभी के आगे पीछे घूमती रहती थी। रश्मि गांव की औरतों की सरलता देखकर हैरान होती थी। वह खुद दिल की बुरी नहीं थी, मगर न जाने क्यों पारंपरिक औरतों के बारे में उसके विचार कुछ अलग थे। सिर्फ घर गृहस्थी की सीमित तक रहने वाली औरतें उसकी नज़रों में निपट गंवार थी। शहर में अपनी नई गृहस्थी बसाकर रश्मि खुश थी। यहाँ सास ननद की कोई झंझट नहीं थी। जो जी में आता करती, कोई टोकने वाला नहीं था। तो संजय और रश्मि के दोस्त घर वक्त बेवक्त धमक आ जाते। घर पर आए दिन पार्टी होती। मौज मस्ती में दिन गुजर रहे थे। खैर मुझे क्या, काट लूँगी कुछ दिन किसी तरह। चल टाइम अप हो गया है, बॉस घूर रहा है। दोनों अपनी सीट पर लौट आई। कुछ दिन पहले ही संजय की छोटी बहन नेहा की शादी तय हुई थी। शादी का अवसर था। घर में मेहमानों की भीड़ जुड़ी थी। गर्मियों का मौसम, उस पर बिजली का कोई ठिकाना नहीं होता था। हाथ पंखे से हवा करते रश्मि का दम निकल जा रहा था। गांव में इन पुराने रीति रिवाजों से उसे परेशानी होने लगी थी। एकांत मिलते ही रश्मि का गुस्सा फूट पड़ा। कहाँ ले आए हो तुम मुझे संजय? मुझसे नहीं रहा जाता ऐसी जगह में। ऊपर से सिर पर हर वक्त यह पल्लू रखो। इससे तो अच्छा होता मैं यहाँ आती ही नहीं। धीरे बोलो रश्मि। यार कुछ दिन एडजस्ट कर लो प्लीज़। नेहा की शादी के दूसरे ही दिन हम चले जाएंगे। संजय उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। रश्मि ने बुरा सा मुंह बनाया। बस किसी तरह शादी निपट जाए तो उसकी जान छूटे। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। इतने लोगों की जिम्मेदारी घर की बहुओं पर थी। रश्मि को रसोई के कामों का कोई तजुर्बा नहीं था। घर के काम करना उसे हमेशा बेकार लगता था। अपने मायके में भी उसने कभी माँ का हाथ नहीं बटाया था। ऐसे में ससुराल में जब उसे कोई काम सौंपा जाता तो उसके पसीने छूट जाते। जेठानी सीमा उम्र में उससे कुछ ही साल बड़ी थी, मगर पूरे घर की जिम्मेदारी उसने हंसी खुशी उठा रखी थी। घर के सब लोग हर वक्त काम के लिए सीमा पर निर्भर थे। हर वक्त सबकी जुबान पर सीमा का ही नाम होता था। रश्मि भी उस घर की बहू थी, मगर उसका अस्तित्व सीमा के सामने जैसा था ही नहीं। रश्मि भी यह बात जल्द समझ गई थी। घर के लोगों में सीमा के प्रति प्यार दुलार देखकर रश्मि के मन में जलन की भावना आने लगी।
आखिरकार वह भी तो इस घर की बहू थी, फिर सब सीमा को ही इतना क्यों मानते थे। हाथ तो तब हो गई जब संजय भी हर छोटी बड़ी बात के लिए सीमा को पुकारता, भाभी मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा टाक दो। बाथरूम से नहाकर निकले संजय ने सीमा को आवाज़ दी। रस्म रसोई के पास बैठी मटर छील रही थी। वह तुरंत संजय के पास आई। यह क्या, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम सीमा भाभी को बुला रहे हो? मुझसे भी तो कह सकते। उसने संजय को गुस्से से घूरा। मुझे लगा तुम्हें यह सब नहीं आता होगा। उसने गुस्से से देख संजय सकपका गया। तुम क्या मुझे बिल्कुल अनाड़ी समझते हो? उसके हाथ से शर्ट लेकर रश्मि ने बटन टाक दिया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कैसे सीमा सबकी चहेती बनी हुई है। सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर चौक में जाकर चाय नाश्ता बनाकर सबको खिलाना। बूढ़े ससुर जी को शुगर की समस्या थी। सीमा उनकी दवाई और खान पान का पूरा ध्यान रखती थी। सासू माँ भी सीमा से खुश रहती थी। उस पर पति और 2 छोटे बच्चे भी देखभाल की जिम्मेदारी निभाते हुए भी मजाक की बड़ों के सामने पल्लू सिर से खिसक जाए। सुबह से शाम तक एक पैर पर नाचती सीमा सबकी ज़रूरतों का ख्याल बड़े प्यार से रखती थी। घर आए रिश्तेदार भी सीमा को ही तहरीर देते। रश्मि जैसे एक मेहमान की तरह थी उस घर में। सीमा का हर वक्त मुस्कुराता रहना रश्मि को दिखावा लगता। वह मन ही मन कूड़ने लगी थी जेठानी सीमा से। घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अब वह हर वक्त घुस जाती, चाहे वह काम उसे आता हो या नहीं, और इसी चक्कर में गड़बड़ कर बैठती, जिससे उसका मूड और बिगड़ जाता। ठीक है, मुझे क्या, यह चूल्हा चौका इन गंवार औरतों को ही शोभा देते हैं। कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी होगी शायद। 2 पैसे कमा के दिखाए तब पता चले। रश्मि दिल में खुश होकर तसल्ली देती। उसे अपनी काबिलियत पर गुमान था। रश्मि के हाथ से अचार की बरनी गिरकर टूट गई थी। रसोई की तरफ आती सीमा फिसल कर गिर पड़ी और उसके पैर में मोच आ गई। घर वाले दौड़े चले आए, सीमा को चारपाई पर लिटा दिया। सब उसकी मदद के जुट गए। उसे आराम करने की सलाह दी गई, मगर उसके बैठे जाने से सारे काम खराब होने लगे। बड़ी बुआ ने रश्मि को रसोई के काम में लगा दिया। रश्मि इस मामले में कोरा घड़ा थी। खाने का एक न कोई कमी रह जाती। सब नुक्स निकालने पर खाते और रश्मि पर घड़ों पानी पड़ जाता। वह समझ चुकी थी कि वह एक बहू है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की टीम लीडर नहीं। उसे उम्मीद बस इतनी सी थी कि एक गृहिणी की तरह वह घर के काम संभाले। सीमा रश्मि की स्थिति समझती थी। वह उसे हर काम का तरीका समझाने की पूरी कोशिश करती थी, पर अभ्यास न होने से उन्हें करने में रश्मि घंटों लगा देती थी। मझली बुआ ने मीठे में फरनी बनाने की फरमाइश की तो रश्मि को फरनी पकाने का हुक्म मिला। उसके पास इतना धैर्य कहाँ था कि खड़े खड़े कंचुल घुमाती। तेज आंच पर पकती फिरनी पूरी तरह से जल गई। अरे कुछ आता भी है क्या तुम्हें? पहले कभी घर का काम नहीं किया? सारे रिश्तेदारों के सामने मझली बुआ ने रश्मि को आड़े हाथों लिया। मारे शर्म के रश्मि का मुंह लाल हो गया। उसे सच में नहीं आता था तो इसमें उसका क्या दोष था? बुआ जी, रश्मि ने ये सब पहले कभी नहीं किया है। वैसे भी वह नौकरी करती है, समय ही कहाँ मिलता है यह सब सीखने का उसे। आपके लिए फिरनी मैं कभी बना दूंगी। सीमा ने रश्मि का रुआसा चेहरा देखा तो उसका मन पसीज गया। ननद नेहा की शादी धूमधाम से निपट गई। रिश्तेदार भी एक एक कर चले गए। अब सिर्फ घर के लोग ही रह गए थे। सीमा के मधुर व्यवहार के कारण रश्मि उससे घुल मिल गई थी। 2 दिन बाद उन्हें वापस लौटना था। संजय ने ट्रेन की टिकट बुक करा दी। एक दिन दोपहर में रश्मि पुराने एल्बम देख रही थी। एक फ़ोटो में अवनी सिर पर काली टोपी लगाए काला चोगा पहने हुए थी। फ़ोटो शायद कॉलेज के दीक्षांत समारोह का था। उस फ़ोटो को देख सलोनी ने संजय से पूछा, ये सीमा भाभी है ना? हाँ, फ़ोटो उनके कॉलेज की है। भैया के लिए जब उनका रिश्ता आया था तो यही फ़ोटो भेजा था उनके घर वालों ने। कितनी पढ़ी लिखी है सीमा भाभी? रश्मि हैरान से पूछी। सीमा भाभी डबल MA है। वे नौकरी करती थी। उन्हें PhD भी की है। शादी के कुछ समय बाद माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। बेचारी भाभी ने कोई कसर नहीं रखी उनकी तिमाकदारी में। अपनी नौकरी तक छोड़ दी। अगर आज माँ ठीक है तो सिर्फ भाभी की वजह से। तुम जानती नहीं रश्मि, भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। वे चाहती तो आराम से अपनी नौकरी कर सकती थी, मगर उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। रश्मि जिस सीमा भाभी को अनपढ़ समझती थी, वे इतनी काबिल होगी इसका तो उसे अनुमान भी नहीं था।
पूरे घर की धुरी बनकर परिवार संभालते हुए सीमा भाभी ने अपनी शिक्षा का घमंड दिखाकर कभी घर गृहस्थी के कामों को छोटा नहीं समझा था। रश्मि को अपनी सोच पर एक ग्लानि का अनुभव होने लगा। उसने आधुनिक कपड़ों और रहन सहन को ही शिक्षा का पैमाना माना था। अरे भाई, कहाँ हो तुम लोग? बिट्टू के स्कूल के प्रोग्राम में चलना नहीं है क्या? कहते हुए सीमा भाभी रश्मि के कमरे में आई। हाँ भाभी, बस अभी 2 मिनट में तैयार होते हैं। रश्मि और संजय हड़बड़ाते हुए बोले। बिट्टू को अपने क्लास के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। हर विषय में वह अव्वल आ रहा था। उसे प्राइज़ देने के लिए प्रिंसिपल ने जब माँ बाप को स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया तो सकुचाते हुए बड़े भैया बोले, सीमा तुम जाओ, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है। बड़े आत्मविश्वास के साथ माइक पकड़े सीमा भाभी ने अंग्रेजी में अभिभावक की जिम्मेदारी पर जब शानदार स्पीच दी तो हॉल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर लौटने के बाद संजय ने रश्मि से कहा, सुनो, कुछ दिन और रुक जाते हैं यहाँ, लेकिन तुम्हारा तो मन ही नहीं लग रहा था, इसीलिए तो मैंने जल्दी वापस जा रहे हैं। संजय हैरान होकर बोला, नहीं, अब मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे सीमा भाभी से उनसे बहुत कुछ सीखना है। रश्मि उसके कंधे पर सर टिकाते हुए बोली, ओह तो ये बात है, फिर तो ठीक है। कुछ सीख जाओगी तो कम से कम जला हुआ खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। संजय ने उसे छेड़ा और दोनों हंस पड़े। दोस्तों, आपको अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।